हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एमआर सर। आज की इस वीडियो में जनरली हम लोग बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सोल्यूशन। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम बात करेंगे सोल्यूशन। हमारे पास टर्म आता है कि सोल्यूशन आखिर है क्या, व्हाट इज द सोल्यूशन। तो कहा जाता है इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और आर मोर देन टू कंपोनेंट। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ homogeneous mixture of two or more than two component। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है वही कहलाता है सोल्यूशन। अब हमारे पास यहाँ पे टर्म आता है कि व्हाट इज द होमोजेनियस मिक्सचर। तो कहा जाता है कि जहां तक होमोजेनियस मिक्सचर की मैं बात करूं तो ऐसा मिक्सचर या ऐसा सोल्यूशन जिसमें थ्रू आउट द सोल्यूशन कंसंट्रेशन क्या आ जाए, सेम आ जाए, उसे हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। अब यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ शुगर सोल्यूशन। एक हमारे पास यहाँ पे सॉल्वेंट होगा जो हमारे पास होगा वाटर, और एक हमारे पास सॉल्यूट होगा जो इसमें हम लोग मिक्स करेंगे शुगर। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ स्टूडेंट, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो हमारे पास सोल्यूशन होगा बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन का मतलब होगा जो टू कंपोनेंट से मिलके बना हो। मतलब पूरे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनरी सोल्यूशन के बारे में। तो अगर मैं बाइनरी सोल्यूशन की बात करूं, बाइनरी सोल्यूशन की, तो बाइनरी सोल्यूशन में क्या होता है, टू कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट होंगे? टू कंपोनेंट होंगे, जिनमें से एक कंपोनेंट को जो हमारे पास कह सकते हो स्मॉल अमाउंट में होगा या जिसको हम लोग बोलते हैं जो डिसॉल्व होगा उसे हम लोग बोलेंगे सॉल्यूट। दूसरा हमारे पास स्टूडेंट जो लार्ज अमाउंट में होगा या जिसमें हम लोग बोल सकते हैं जो डिसॉल्व करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे इधर हम लोग बात करते हैं शुगर जो कि डिसॉल्व होगा वाटर में, तो शुगर एक होगा क्या हो जाएगा आपके पास, सॉल्यूट, और जो डिसॉल्व करेगा मतलब वाटर वो क्या हो जाएगा अपने पास, सॉल्वेंट। अब एक चीज यहाँ पे स्टूडेंट आपको और ध्यान रखना है, जब हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो हमारे पास आता है टाइप ऑफ सोल्यूशन। तो नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट डिसाइड करेगा कि हमारे पास कितने टाइप के सोल्यूशन बन सकते हैं। अब इस टाइप ऑफ सोल्यूशन को हम लोग डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म के बारे में बताना चाहता हूं, और टर्म हमारे पास होगा मोलरिटी एंड मोलरिटी। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला हमारे पास आ जाएगा मोलरिटी। मोलरिटी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। और मोलरिटी बराबर क्या होता है, या कह सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड in 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, याद रखिएगा ये चीज। एक चीज आपको और ध्यान रखना है, जब मैं मोलरिटी के फार्मूले की बात करता हूं तो हम मोलरिटी बराबर लिखते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें स्टूडेंट, वो होगा लीटर में, याद रखना। किसमें रखना है हमको, लीटर में रखना है। अब एक चीज स्टूडेंट आपको और ध्यान रखनी है यहाँ पे, वो ध्यान रखने वाली बात यह है कि मोल्स की जहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इन द प्लेस ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वी यूज द वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और अपॉन में हम लोग करेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब कुछ हम लोग टर्म देखेंगे स्टूडेंट, जैसे कि वेट ऑफ सोल्यूट की जगह मैं लिखूंगा W2, मोलर मास ऑफ सोल्यूट की जगह लिखूंगा मैं M2, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की जगह लिख दूंगा V। तो हमारे पास नया फार्मूला जाएगा मोलरिटी इक्वल टू द W2 अपॉन M2 इनटू वॉल्यूम, किसमें रखेंगे स्टूडेंट, लीटर में। ये पहला फार्मूला आ जाएगा। अब स्टूडेंट क्या होता है, कई बार जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें हम लोग वॉल्यूम को रखते हैं ml में। किसमें रखते हैं, ml में। तो अब हमारे पास नया फार्मूला आ जाएगा मोलरिटी इक्वल टू द W2 इंटू 1000 अपॉन M2
इनटू वॉल्यूम हम लोग किस में रखेंगे, याद रखेंगे ml में। किस में रखेंगे, ml में। तो ये हमारे पास था फार्मूला मोलरिटी का। तो स्टूडेंट आज हमने जो है फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करने की कोशिश की है सोल्यूशन को। आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।